सभी किसान भाई बहनों को व मातृ शक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई अगस्त और सितंबर के महीने में कौन कौन सी हम सब्जी वर्गीय खेती कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इस समय बरसात का सीज़न चला हुआ है, तो बरसात के सीज़न में अगर आप कोई भी सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में किसी भी फसल की अगर अच्छी तरह से नर्सरी तैयार करेंगे तो आपको अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा। और नर्सरी कैसे हम तैयार करते हैं और इस समय हम किस किस अपनी सब्जी वर्गी या सब्जियों की जो नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं। तो इस समय हमें जो हमारा अगस्त का महीना चला हुआ है, तो अगस्त और सितंबर में लगभग सेम चलता है अभी हम किस किस की। तो सबसे पहले इस समय टमाटर की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। टमाटर के अलावा बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च की, फूल गोभी की, भाई शिमला मिर्च की और ब्रोकली की, ये आप और नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो सब्जियां जो हम डायरेक्ट बीज से बिजाई करके बो सकते हैं। तो उसमें हम गाजर, मूली, शलगम, चौलाई, तो धनिया और ये पालक, ये हम इस समय बिजाई कर सकते हैं। तो जो भी हम अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी के लिए सबसे पहले बरसात के समय हमने एक स्पेशल बेड बनाना पड़ता है। और वो बेड कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम आपको एक बेड दिखाएंगे। ये देखिए, इसको बड़ा जूम करके दिखाओ। इस तरह से बेड बनेगा। जब भी आप जैसे बेड बनाएं तो बेड के चारों साइड में, ये साइड भी होगी नाली, भाई उधर भी नाली होगी, इधर भी नाली होगी, उधर भी नाली होगी। चारों साइड बेड बना के और ऊंचा एरिया पे वहां पर आपने पौध लगानी है, नर्सरी तैयार करनी है। किसी भी सब्जी की अगर आप बीज लगाएंगे उसकी नर्सरी तैयार करेंगे। और उसके बाद कैसे करना है, पहले बेड बनाएंगे। बेड बनाने के बाद जैसे अभी आपको दिखाएंगे हमें, ये हमारा बेड बन गया। बेड बनने के बाद इस पर हमने खाद डालना होता है। इस तरह से हमने खाद डाल दिया। और खाद डालने के बाद आप किसी फट्टी या भाई लकड़ी से इसको इस तरह से बिल्कुल इसको एक लेवल कर लेंगे। मिट्टी में कोई डली वगैरह होगी उसको बारीक कर लेंगे, घास फूस होगा उसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। क्योंकि अभी बरसात का सीजन चला हुआ है, तो घास फूस तो नेचुरल है, हो ही जाता है, तो उसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ये अपना बेड तैयार कर लेना है। इसमें अच्छी तरह घास फूस निकाल लें। बेड तैयार करने के बाद फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आ जाओ भाई। जैसे हमारा बेड तैयार हो जाता है तो आप कोई भी किसी भी सब्जी का बीज लेंगे तो बीज को उपचारित जरूर करेंगे। क्योंकि इस समय अगर आपने उपचारित नहीं किया तो फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और जब फंगस लगेगी तो या तो आपकी नर्सरी जिस समय उगेगी उसी समय खत्म हो जाएगी, नहीं तो बाद में क्या होगा, कुछ समय के बाद आपकी नर्सरी जब 2 से 3 इंच की होगी तो ऑटोमेटिक उसके अंदर तनाकलन की समस्या सबसे बड़ी आती है। अगर आप बीज को उपचारित कर लेंगे तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। बीज को उपचारित आप किसी भी फंगीसाइड से उपचारित कर सकते हैं। जैसे भी सांप की आती है, या भी एक थाइमैक्स की आती है, या भी आप गौमूत्र से उपचारित कर सकते हैं। जो किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करता है वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल कर सकते हैं। या भाई अगर आप जैविक खेती करते हैं और आपके घर में ये चीज़ें नहीं हैं, तो अगर मान लो कोई भी सीविड है तो सीविड के अंदर, सीविड का मतलब है एग्रोवीरा प्लस, लिक्विड फर्टिलाइजर, या भाई सागरिका या बायोविटा, आप किसी के अंदर भी बीज को उपचारित कर सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बीज की अलग अलग अवस्था होती है। जो अगर टाइट बीज है
तो उसको 5 से 6 घंटे उसके अंदर भिगो के रख सकते हैं। अगर कोई बीज आपका मुलायम है, जैसे भाई सलगम इसका ब्रोकली का है, आपका फूल गोभी का है, तो उसको सिर्फ 1 या 2 घंटे के अंदर ही उसको भिगो के रखें उसके अंदर, फिर उसके अंदर से निकाल लें, निकाल के छाया में उसको सुखा लें, और सुखाने के बाद फिर उसको समय आता है भाई, जैसे हमारा बेड तैयार हो गया, बेड तैयार करने के बाद हमने इस तरह से बीज डालना है। ये कैमरे में नहीं आएगा क्योंकि बीज बिल्कुल बारीक है, फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आपका जो दाना है, एक बार मेरे हाथ को दिखा दो, इस तरह से हाथ से आपका ऐसे चलना चाहिए, आपका अलग अलग दाना बिल्कुल अलग अलग पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह आप ज्यादा दाने डाल दें। इस तरह से दाने डाल के ये, इसके बाद मैंने फिर क्या करना है, ये बीज डाल के फिर मैं आपको बताता हूं भी इसके बाद हमने क्या करना है। ये हमारा बीज डल गया। बीज डालने के बाद इसमें दिखाओ भाई एक बार, आपने इस तरह से खाद लेना है। पुराना खाद होना चाहिए, बिल्कुल बारीक खाद होना चाहिए। अगर आप इसको अगर छाड़ लेंगे झरने के अंदर से तो और बेस्ट होगा। ऐसे खाद लेंगे और खाद लेके, और जितना हमारा जो बीज हमने जो डाला है, बीज के ऊपर लगभग 2 फुट के आसपास, यानी कि 1 इंच का जो चौथाई हिस्सा होता है, उसका हिसाब लेंगे इस तरह से। जितना भी हमारा जो बीज है वो पूरी तरह से खाद के अंदर ढक जाए, इस तरह से आपने करना है। और इसमें आप जो जमुना सैंड है, जिसको रेती भी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, अब उसको भी इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, वो भी जर्मिनेशन में अच्छा होता है। ऐसे आप जब ये डाल देंगे, डालने के बाद आपने क्या करना है, ये हर किसान भाई के पास होगा, जो भी सब्जी खेती करता है वो इसको जरूर रखता है, नहीं तो आप बाजार से ले ले। आजकल प्लास्टिक के भी आ रहे हैं, हमारा काफी पुराना लोहे का है। तो आप इसको झारी बोलते हैं। इस तरह से पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद पानी इतना डालेंगे, कम से कम भी आपका 2 इंच तक नमी अच्छी तरह से हो जाए। और जब अगर आपका कोई बीज दिखाई देता है पानी डालने के बाद दोबारा, तो उस पर एक बार फिर आप खाद डाल देंगे। अगर आपका कहीं कहीं पर भी बीज दिखाई दे जाता है, ये हमारा हो गया भाई। अगर सारे पानी डालेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको ऊपर बीज कोई दिखाई दे जाता है तो उसके ऊपर फिर आप दोबारा हल्का हल्का खाद डाल देंगे। आपने सुबह और शाम दोनों टाइम पानी का छिड़काव करना है। और जब आपकी बीज का जर्मिनेशन हो जाए तो उस समय आपने इसके अंदर हल्की मात्रा में सीवीड का इस्तेमाल करना है, एग्रोवीरा प्लस या भी सागरिका या भी बायोवीटा। पहले उसका एक बार छिड़काव करेंगे, अपनी जो स्प्रे की मशीन होती है उसके अंदर हल्की मात्रा में, जैसे मान लीजिए एग्रोवीरा प्लस का डोज चलता है 3 से 4 ml पर लीटर, लेकिन इसके अंदर हम डालेंगे पानी के अंदर 1 से 2 ml पर लीटर। हल्की मात्रा में इसका छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद 1 दिन छोड़ के उससे अगले दिन फिर एक बार फिर हम कोई भी फंगीसाइड लेंगे, और लिक्विड वाली फंगीसाइड लेनी है आपने। वो फंगीसाइड सबसे बेस्ट होती है
आप कोई भी फंगीसाइड लेंगे, जैसे फोलिकर वगैरह है या भाई अमिस्टार टॉप है, कोई भी फंगीसाइड लेंगे, उस फंगीसाइड को भी आप जो डोज होता है उसके अंदर, सपोज करो अगर मान लिया 4 से 5 ml का किसी का डोज है आम फसल के लिए, तो इसमें वही आप 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से वही वो इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी का 2 ml है तो आधा कर लेंगे, अगर 1 ml भी होती है कई दवाई तो उसका हम सिर्फ आधा ml पर लीटर के हिसाब से उसमें छिड़काव करेंगे। उसके बाद हम फिर सीविड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर हमने NPK 19-19 बिल्कुल हल्के हिसाब से, जैसे पर टिंकी हम लगभग 80 से 90 ग्राम डालते हैं, तो उसमें पर टिंकी की जो एवरेज निकालेंगे उसमें हम 20 से 30 ग्राम ही डालेंगे। दूसरी बात हम कहूँ तो पर लीटर लगभग 1 से 2 ग्राम के बीच में उसको अच्छी तरह घोल के और उसका छिड़काव करेंगे। तो इस तरह से हमारी नर्सरी बहुत अच्छी तैयार होगी, उसमें किसी भी तरह को रोग नहीं लगेगा। फंगीसाइड का आपने कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है नर्सरी में, और सीविड का आपने हर तीसरे दिन हल्की उसमें आपने स्प्रे भी करना है, उससे आपकी पानी की पूर्ति हो जाएगी और उसका स्प्रे भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट क्लास नर्सरी होगी। और जब भी अगर बरसात आ जाती है तो जो नाली है, नाली के माध्यम से अपना पानी साइड में निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर पानी आपकी नालियों के अंदर खड़ा हो गया तो उससे आपकी नर्सरी खराब हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।